तुंज जैमरे, कैसे हो तुम दोनों? मेरी जान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जावेदा आंटी। इतनी एजेड हो गई क्या मैं? बेस्टर डियर, ये हैं जावेदा आंटी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जावेदा आंटी, बाय द वे याद आया, दरअसल मैं आउट ऑफ कंट्री था, मुझे हिकमत अंकल का पता चला, बहुत अफसोस हुआ सुन के। मत पूछो बेटा, मत पूछो। एक के बाद एक बैड लक चल रही है हमारे साथ। आमिर को नहीं बताया था कि तुम लोग आने वाले हो। सरप्राइज देना चाहती हूँ उसे। अभी वो ऑफिस की एक मीटिंग में है। ओह रियली? ये तो अच्छी बात है। कॉल करता हूँ उसे, बताता हूँ कि वेट करें उसका। आज बच के नहीं निकल पाएगा वो। रुको, मैंने मैसेज कर दिया है। वो कह रहा है कि मीटिंग खत्म होते ही आ जाएगा। ठीक है। हो सकता है ये सरप्राइज आमिर को पसंद ना आए और वो बुरा मान जाए। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आमिर की एक्स-वाइफ है ना वो? हाँ, यही है वो लड़की। समझ लो कि हिकमत अंकल की नर्स है। अच्छा। कमाल कहाँ है? वो तो थोड़ी देर पहले चले गए। कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया नौरीन मैम, बस उन्होंने गाड़ी की चाबी ली और चले गए। मैंने कहा कि मैं साथ चलता हूँ, मना कर दिया। गुस्से में थे। गुस्से में थे? किस बात पर गुस्सा था? नहीं पता। यकीनन तलाश की तरफ गए होंगे। तलाश मुस्तकिल थ्रेटनिंग मैसेजेस किए जा रहा है। मैंने डिलीट किए ताकि कमाल ना देखें। जरूर दोबारा मैसेज आया होगा। ये शायद कॉल की होगी, क्या मालूम। रिंग जारी, उठा नहीं रहे। पागल है वो, बिल्कुल पागल इंसान। अब क्या करेंगे हम मैम? मालूम नहीं। तलाश तक पहुंचने से पहले रोकना होगा उन्हें ताजी। अच्छा ठीक है, आप घर जाएं। मैं जाकर ढूंढता हूँ उन्हें, आपको खबर कर दूंगा। डाइवर्स होने के बाद भी इसी घर में रह रही है। ये क्या बात हुई? या शायद मुझे ज्यादा स्टूपिड लग रहा है। बेस्ते मेरी जान, आमिर की शादी तो असल में हुई ही गलत थी। जबरदस्ती की शादी थी, समझ लो। हिकमत को तो तुम लोग अच्छी तरह जानते ही हो बच्चों। वो तो चाहते थे इस औरत को पैसे दें और घर से चलता करें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। रेयान की माँ भी एक जमाने में यही रहती थी। हिकमत अंकल तो रखना नहीं चाहते थे, मगर जावेदा आंटी बहुत रहमदिल है। तो और क्या चाह रहा था मेरे पास जमरेटिया? बेचारी लड़की की तो समझो दुनिया ही उजड़ गई थी। यकीन करो, कहीं नहीं जा सकती थी वो। माँ बाप तो पहले ही गुजर चुके थे। बिल्कुल बेआसरा थी। क्या क्या ख्वाब लेकर आई होगी यहाँ। बेचारी मजलूम कैसे छोड़ देती बेयार और मददगार उसे। नहीं, बेटी, हाँ शाबाश, ले आओ कॉफी।
पहले मेहमानों को देते हैं, सीख लेगी रफ्ता रफ्ता। अगर वो आप ही थी जिनकी वजह से बाबा जान इस हाल तक पहुंचे हैं तो आप डरे मुझसे, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तो शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं भूलूंगी। क्या हुआ? कुछ कहना चाहती हो मुझसे? अगर तो वो आप ही थी तो मैं हर सूरत पता लगा के रहूंगी, हर सूरत। हाँ, ऐसे खाली कॉफी मजा नहीं दे रही, साथ कोई मीठी चीज लाओ खाने को। बहुत कम बोलती है, समझती है खामोश रहेगी तो पर्दा पड़ा रहेगा हर चीज पर। चलो ठीक है, अच्छा है कम ही बोले। मेरी मेहरबानियों के सिले में जितना कम बोले उतना अच्छा है। फोन ही नहीं उठा रही ये। ताजी, कुछ पता चला कमाल का? नहीं, कुछ पता नहीं चला। मालूम नहीं कहाँ चले गए वो। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हीं की तलाश में लगा हूँ। चलो ठीक है ताजी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। शायद वो कॉल करे मुझे, फोन बिजी नहीं होना चाहिए। बस किसी तरह ताजी ढूंढ ले और कुछ ना हुआ हो उन्हें। डिस्टेंस ही रखना होगा उससे, मगर कैसे? रोज सुबह उसके साथ आंख खुले तो कैसे होगा ये? कोई तो रास्ता निकालना होगा। हेलो, तुमसे एक फेवर मिल सकती है? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम मलिका। जमरे कहाँ पर है? तुंज साहब आए हैं अपनी फ्रेंड के साथ। बेस्ते के साथ? पहली दफा देखा है उन्हें, नाम नहीं मालूम मुझे। जमरे, फिर शुरू हो गई उसकी सरप्राइज पार्टीज। उसके मैसेज से ही समझ आना चाहिए था मुझे। चले खैर, मैं चेंज कर आता हूं। विशाल बहुत बोर हो रही है, घर पर है तो स्कूल के दोस्त याद आ रहे हैं।
बाबा कब तक आएंगे? मिशाल हनी, ऑफिस का काम खत्म होते ही फौरन आ जाएंगे आपके बाबा। ऑफिस का काम तो खत्म ही नहीं होता। हो जाएगा, डोंट वरी मेरी जान। तो काम कितनी देर में खत्म होगा? मिशाल डियर, चलो चलकर ड्राइंग बनाते हैं हम, ताकि तुम बाबा के आने तक बोर ना हो। ओके। और अगर वो नहीं आए? नहीं नहीं नौरीन, बुरी बातें इस तरह नहीं सोचा करते। कोई अच्छी खबर सुना दो मुझे, कह दो वो मिल गए। कुछ पता नहीं चला मैम, किसी को भी खबर नहीं है उनके बारे में। मैंने तलाश को भी ढूंढा लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। याद रखना कमाल तनून, अब ये बात खत्म नहीं होगी। आज के बाद हर लम्हा मुझे अपने ताक़ुब में पाओगे तुम। कब तक वेट करूंगी? ऐसे तो नहीं बैठ सकती हरगिज मैं। पुलिस के पास जाती हूँ। अल्लाह मेरी मदद फरमा, तेरा ही आसरा है बस। आमिर नहीं आया अभी तक। मीटिंग खत्म हो गई है, बस आता ही होगा। हाय, बहुत खुश होगा तुम्हें देख के। रेयान, खाली कप्स उठा लो बेटी। कुछ याद आया तुम्हें? हम पहले भी मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? आई एम सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा। जैमरे की बर्थडे पार्टी में मिले थे। यहाँ तक कि मुझे ये भी याद है कि आमिर तुम्हारा हाथ पकड़ के पार्टी से चला गया था। ये बहुत प्यारी लड़की है। आमिर ने इसे क्यों छोड़ दिया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये क्या कर दिया मैंने? बात सुनो। छोड़ो छोड़ो, रेयान कर लेगी। इधर आना जरा।
रहमत तो होगी तुम्हें। पैसे तो लेने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि हम मियां बीवी नहीं रहे और तुम्हें बहुत शौक हो रहा था मुझसे डिवोर्स लेने का। लेने तो पड़ेंगे, कोई एहसान नहीं रखना मुझे। ये देखो कुछ जर्रे पड़े हैं अभी भी। बाबा जान का सोचो, सिर्फ उन्हीं का सोचो और कुछ मत सोचो। वो उधर भी है। आए पाँव में आएंगे तो गुनाह होगा। वैसे तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो गुनाह सवाब के मामलात को। हाय तुम्हारे हाथ पे पाँव रख दिया मैंने। बस करो जैमरे, बहुत हो गया, ये सही नहीं है। तुंज, ये लेडीज मैटर है, इसमें दखल मत दो तुम। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ दो ये फजूल काम। छोड़ दो प्लीज। आ जाओ। ये यहां पर कोई सर्वेंट नहीं है। ये सफाई करना इसका काम नहीं है, और तुम लोगों के कदमों में बैठकर करना तो हरगिज नहीं है। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई ये करवाने की? सुन लो, आइंदा ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना, वरना याद रखना तुम दोनों को कभी अपनी नजरों के सामने देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। आमिर बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। शायद जो तुमने देखा तुम्हें स्ट्रेंज लगा हो, मगर माफ कीजिएगा। आई डोंट थिंक इस सिचुएशन में हम गेट टुगेदर कर सकते हैं। कोई बात नहीं आमिर, हम तो बस वैसे भी निकलने ही वाले थे।
सारा दिन आप इससे कहीं ज्यादा अजियत देते हैं मुझे आमिर, और इस वक्त मेरा हाथ थाम कर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये किस ज़हनी फितूर में डाल दिया आपने मुझे। ये कैसा दर्द है जो अच्छा लग रहा है। सबके सामने मेरी इज्जत रख ली आपने। थैंक यू कह दूंगी आपको, मेरी हिफाजत की सबके सामने। नहीं, इतनी मुश्किल से तो दूर हुई हूं मैं इनसे। दोबारा शुरुआत नहीं कर सकती, कोई उम्मीद नहीं दिला सकती इन्हें। शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ चले गए थे आप? गायब ही हो गए बिल्कुल। कितने घंटों से फोन कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे थे। टेंशन हो रही थी कि तलाश ने तो कुछ नहीं कर दिया फिर। इंसान कुछ ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ बस। इंतहाई स्टूपिड इंसान। इंसान भी नहीं कहना चाहिए बल्कि इन्हें तो। मेरी ही गलती है, क्यों केयर करती हूँ? अकेले रहना चाहते थे, बताओ जरा। किसी तरह ठीक हो ये जल्दी से, नॉर्मल हो सब कुछ। यकीन नहीं कर पा रहा मैं, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। आखिर किस किस्म की बदतमीजी हो रही थी ये? क्या जहालत दिखाई जा रही थी? ये देखो कुछ जर्रे पड़े हैं अभी भी। जमरे जमरे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। शुक्रिया, मुझे भी। जल्द ही मिलते हैं। बस मायूस होने की जरूरत नहीं। मैं आमिर से बात करूंगी, तुम फिक्र ना करो बिल्कुल। तुम बस रिलैक्स करो। जमरे रुको जरा।
मुझे बात करनी है। बेटा क्या मसला है, जाने दो तुम उसे। जैमरे रुकेगी और मेरी बात अभी सुनेगी। हाँ बताया ना, इसी एरिया में होना चाहिए, मेरे घर के करीब ही। बेशक वो घर बड़ा ना हो, बस पुरसुकून और आरामदेह होना चाहिए। और हाँ एक बात और, सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो औरत अकेली रहेगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मेरे पास ऐसे कई मकानात हैं। मैं उन मकानात की तफसील आपको अभी भेज देता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ। वक्त आ चुका है कि उससे बात करनी होगी, मगर कैसे? तुम सही कहती थी, यही होना चाहिए। मुझे शुरू ही में समझ लेना चाहिए था। फिक्र मत करो, वो घर यहां से बहुत करीब है। ताजी तुम्हें सुबह पिक कर लेगा और रात को ड्रॉप कर देगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आ जाऊंगा फौरन। कोई खास तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अब तुम यहां नहीं रह सकती। अगर हम दोनों अब दूर ना हुए तो मैं अटैच हो जाऊंगा। आखिर करना क्या चाह रही थी तुम? क्या करना चाह रही थी तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रियान के साथ ये सब करने की? यार जैमरे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। आखिर क्या सोचकर ऐसा कर सकती हो तुम? कैसे रियान पर इस तरह से हुक्म चला सकती हो? हाँ, क्या मतलब है रियान से ऐसे काम करवाने का? जितना सोच रहा हूं उतना गुस्सा आ रहा है मुझे जैमरे। पागल हो रहा हूं मैं कुछ गलत नहीं करना चाह रही थी उसके साथ। समझ नहीं आ रहा था उसके साथ कैसा बिहेव करूं। मैं तुम ही बताओ, तुम्हारी वाइफ समझकर या मेंशन में काम करने वाली समझकर? तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हो? क्या दिमाग उलट गया है तुम्हारा? बिल्कुल सिंपल है, वो मेरी लाइफ में बेशक ना हो, मगर वो हिकमत तारून की भांजी तो है। क्या नहीं जानती तुम ये बात? देखो जैमरे, वो इसी घर की एक फर्द है। दोबारा ऐसा बर्ताव करने से पहले सोच लेना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। अभी से बता रहा हूं मैं। ये देखो, कुछ जर्रे पड़े हैं अभी भी। वो उधर भी है। आए पाँव में आएंगे तो गुनाह होगा। वैसे तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो गुनाह सवाब के मामलात को। हाय, तुम्हारे हाथ पे पाँव रख दिया मैंने। तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई ये करवाने की? आइंदा ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना, वरना याद रखना, तुम दोनों को कभी अपनी नजरों के सामने देखना पसंद नहीं करूंगा मैं। आमिर बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। शायद जो तुमने देखा तुम्हें स्ट्रेंज लगा हो, मगर
नहीं, रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। बाबा जान की हिफाजत के लिए हो तुम यहाँ। उनकी जिंदगी का मामला है, सिर्फ उन्हीं के लिए हो। हिम्मत से काम लो। मिशाल कहाँ है शहरिया आपा? गेंद लिए हुई थी हाथ में, बागीचे में गई होगी। मैं देखती हूँ जाकर। उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना है। मिशाल, मिशाल। ये वायर इस तरह कैसे हो गया? अल्लाह खैर करे, मिशाल यही तो खेलती है। बहुत ही डेंजरस है ये तो। मिशाल, हाँ, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी मासी की औलाद। एंजॉय किया? हाँ, मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। तुम्हें लगता है मजलूमियत दिखाकर ट्रैप कर लोगी और मैंशन में तुम्हारा पुराना मकाम वापस आ जाएगा, मगर अब ऐसा नहीं होगा कभी। आमिर ने अगर जरा डिफेंड कर दिया तो ख्वाब मत देखने लगना, होश में रहना। अब तुम पहले की तरह मेरे बेटे को फरेब देकर हरगिज कोई तकलीफ नहीं दे सकोगी। अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो ये बात। तुम फिर से कहीं वही ख्वाब तो नहीं देख रही? क्या वाकई रियान अब भी तुम खुद को हिकमत तारहून की भांजी समझती हो? हाँ? तुम जानती हो कौन हो तुम? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने वाली एक नौकरानी हो तुम बस। घटिया औरत जिसकी कोई भी औकात नहीं है। That's it. इसके अलावा कुछ नहीं और। हाँ। हेलो, जो चीज आपसे कही थी क्या वो खरीद ली आपने? जी ले ली, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलें ठीक है, शुक्रिया, मैं वेट कर रही हूँ। अरे कहाँ गया? यही तो देखा था। हाँ, मिल गया। कुछ बात कर सकते हैं हम?
बात तो शायद काफी लंबी होगी ना। मुझे गार्डन में एक इम्पोर्टेंट काम है, अभी आती हूँ। पहले बात कर लें फिर चली जाना। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, मैं डर गई थी कहीं आपको इलेक्ट्रिक शॉक न लग जाए, इसलिए जोर से चीखी। सॉरी मेरी जान। ओके, कुछ नहीं हुआ, बस मैं हूं ना लिटिल प्रिंसेस। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी और उसे गार्डन जाने की जल्दी थी। विशाल, आखिर इतनी देर क्यों लगा रहे हैं भाई? 10 मिनट का कहा था, अभी तक नहीं आए हैं। कहाँ रह गए थे? मैं परेशान हो गई थी भाई। जी वो ट्रैफिक जाम था इसलिए देर हो गई। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए प्लीज। हाँ। तुमने क्या दिया है उन्हें? नहीं, कुछ भी तो नहीं दिया मैंने। तुम झूठ मत बोलो मुझसे, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने कुछ दिया। क्या था वो? नहीं, कुछ भी नहीं दिया मैंने। तुम्हारा वहम होगा मेरी चंपा चंबेली। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ रेहान, बिल्कुल रिलैक्स। कहाँ गई? मुझे मालूम है जो तुमने अपने हस्बैंड के साथ किया। अगर चाहती हो कि किसी को पता ना चले तो 7 बजे साहिल पे 2 लाख लेकर पहुंच जाना। या अल्लाह, हकीकत का खोज लगाने में मेरी मदद फरमा। मुझे मायूस मत होने देना। कर्म करना कि किसी तरह की गलती ना हो मुझसे।
मेरे वजूद का एक हिस्सा तुम्हारे खिलाफ है और दूसरा हिस्सा वो क्यों अलग तरह से फील करता है। जरा देखो तुमने हमें किस मकाम पर ला खड़ा किया है। अब तो खुश हो ना तुम? खदीजा अम्मी। आमिर, कैसे हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ खदीजा अम्मी, आप कैसी हैं? बेटा सब काम छोड़ो, मेरे पास आओ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। खदीजा अम्मी, अगर बहुत अर्जेंट नहीं है तो किसी और टाइम आ जाऊँ मैं? आज किसी मसले में फंसा हुआ हूँ। मुझे मालूम हो गया है जो हुआ है आमिर। तुमसे बात करनी है बेटा, अभी आओ। मैसेज अनरीड है, इसका मतलब उन्होंने देखा ही नहीं। निगार, तुम्हें पता है जावेदा आंटी कहाँ है? नहीं, मैंने नहीं देखा। आप क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही, बस नजर नहीं आ रही थी ना। मैसेज पढ़ते हुए आप पर नजर रखनी होगी। खुदा ना करे कि आप वो इंसान हो जिन्होंने ये सब किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आमिर और सोना इस अजियत से गुजरे।